नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे सोशल मीडिया ने क्या महाकुंभ को हाईजैक कर लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए आप महाकुंभ की से जुड़ी बहुत सारी अच्छी तस्वीरें भी देख रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर आप विवादित वीडियो देख रहे होंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये महाकुंभ सनातन संस्कृति का प्रतीक है। ये महाकुंभ हिंदू धर्म के आस्था का बड़ा प्रतीक है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, साधु संत, महामंडलेश्वर, देश के शंकराचार्य आए हुए हैं। यहाँ सनातन को समझने के लिए देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया, मोनालिसा, IIT वाले बाबा, चिमटा वाले बाबा ज्यादा चर्चा में। इसी वजह से साधु संत नाराज हो गए हैं। महाकुंभ के अध्यात्म का मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, जिसकी वजह से उनमें नाराजगी है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या सोशल मीडिया ने महाकुंभ को हाईजैक कर लिया है? और जो साधु संत कह रहे हैं कि महाकुंभ के अध्यात्म का मूल उद्देश्य पीछे छूट गया है, वो सही तो नहीं है। पहले रिपोर्ट, फिर मेहमानों से चर्चा। सनातन का मेला, रील बाजों का रेला। दिखावे का प्रकोप, साधु संतों में क्रोध। इन तस्वीरों में दिख रहे चेहरों को आप पहचान रहे होंगे। महाकुंभ में ये लोग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। पहली तस्वीर में मॉडल साध्वी हर्षा रिछारिया है और दूसरी तस्वीर में माला बेचने वाली मोनालिसा है और तीसरी तस्वीर में महाकुंभ में चर्चा में IITian बाबा है। सनातन के सबसे बड़े समागम महाकुंभ में मॉडल साध्वी बनकर आई तो सुर्खियों में छा गई। सुर्खियों में आने के बाद विवाद बढ़ा तो हर्षा महाकुंभ से चली गई, लेकिन एक बार फिर वो संगम की रेती पर महाकुंभ में शामिल होने आई है। मैं यहाँ पे धर्म को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं को धर्म की तरफ रुख करने आई हूँ। तो उत्तराखंड की मॉडल हर्षा रिछारिया के महाकुंभ में शामिल होने, अमृत स्नान के दौरान रथ पर सवार होने को लेकर विवाद शुरू हो गया था। महाकुंभ में आए संत भी दो धड़ों में बंट गए थे। खूबसूरत लड़की मोनालिसा महाकुंभ में छाई हुई थी। ये महाकुंभ मेले में माला बेचती थी, लेकिन खूबसूरती ऐसी कि सोशल मीडिया पर हिट हो गई। मोनालिसा के आसपास यूट्यूबर और सेल्फी लेने वालों की हमेशा भीड़ रहती है, जिससे यह ब्यूटी गर्ल अपना काम भी नहीं कर पा रही थी। आप रहने वाली कहाँ की हो, ये बताइए। मैं नहीं हूँ मोनालिसा। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है आपका नाम क्या है फिर? इशिका है। तो आप क्या लोग मोनालिसा समझ रहे हैं? हाँ। तो आप उनकी सगी बहन है? हाँ, काका लड़के। तो आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, तो अब तुम्हें किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? बहुत सारे वीडियो फोटो बहुत निकालते हैं, अच्छा नहीं लगता। लोगों से परेशान होकर माला बेचने वाली ब्यूटी गर्ल मोनालिसा ने अपना नाम बदलकर इशिका कर लिया है। मोनालिसा लोगों से इस कदर तंग आई कि कुंभ छोड़कर झूसे इलाके में अपने परिवार के पास आ गई। IIT बाबा के नाम से चर्चित अभय सिंह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हैं। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे ही एक उनका नया वीडियो सामने आया, जिसमें IIT बाबा मस्त मलंग होकर डांस कर रहे हैं। अभय सिंह ने IIT मुंबई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है।
इसके बाद कनाडा में 36 लाख रुपए के पैकेज वाली नौकरी बीच में छोड़ दी और फिर धर्म और सन्यास की राह पर निकल गई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अजब गजब चीजें खोजने के चक्कर में कुछ भी पूछ रही हैं। अजब गजब सवाल पर चिमटी वाले बाबा ने पीटा तो कांटे वाले बाबा ने भी जमकर कूटा। अध्यात्म के संगम पर इस सोशल स्यापा से साधु संत नाराज है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के दिखावे वाले प्रकोप से गुस्से में है। हम जितने भी अखाड़े हैं हमारी अपनी परंपरा है। जूना अखाड़े की अपनी परंपरा है, निरंजनी की अपनी परंपरा है और हमारे यहाँ जो भी संत महात्मा जो हमारे अखाड़े का पंच परमेश्वर होता है, जब वो ये तय करता है कि ये संत हमारे अनुकूल नहीं है, उसको अखाड़े से निष्कासित किया जाता है। बड़ा सवाल, क्या दूसरे धर्म के सबसे बड़े समागम में ऐसा करने के बारे में कोई सोच सकता है? क्या फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए सस्ते हथकंडे अपनाने को जायज ठहराया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी अब चर्चा होने वाली है, क्या महाकुंभ में रीलबाजों की एंट्री जायज है? क्या इन्फ्लुएंसर को महाकुंभ में रील से बचना चाहिए? रील से अध्यात्म का मूल उद्देश्य पीछे तो नहीं छूटा है। क्या महाकुंभ की महिमा को सोशल मीडिया ने हाईजैक कर लिया है? क्या सोशल स्यापे से संतों का गुस्सा होना सही है? क्या रीलबाजों के लिए महाकुंभ में नियम बनने चाहिए? ये तमाम सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। और आपको बता दें, हमारे साथ जो खास मेहमान रहेंगे मैं उनका परिचय करा देता हूं और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे साइड में आप देख रहे हैं, जो चल रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में वाकई में साधु संतों में नाराजगी है, क्योंकि जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं। अब हमारे साथ आपको बता दें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह है, जो बिग बॉस तक भी जा चुकी हैं। नेहा सिंह भी हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ स्वामी बटुक जी महाराज रहेंगे, रुक्मणी बल्लभ धाम वृंदावन से हैं। और आपको बता दें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवानी सिंह भी है हमारे साथ। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एससी द्विवेदी है, पूर्व डीजीपी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आंचल हमारे साथ हमारे सहयोगी रहेंगी, जो तमाम लोगों के साथ है। और ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आ रही हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले स्वामी जी आपका रुख करना चाहूंगा। स्वामी जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है स्वामी बटुक जी, क्योंकि जो हमारे जिसके लिए ये मेला लगा, साधु संतों को जानने के लिए बड़े बड़े तपस्वी पहुंचे हुए हैं, शंकराचार्य पहुंचे, महामंडलेश्वर पहुंचे, उनकी बात होने की बजाय, हमारी सनातन संस्कृति की बात होने की बजाय, हमारे हिंदू धर्म की बात होने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर मोनालिसा, IIT वाले बाबा या फिर हर्षा रिछारिया की बात हो रही है। देखिए, आपका बहुत अहम सवाल है कि हमारे महात्माओं में बहुत अच्छे सुंदर सुंदर नाम हैं और वह नाम भगवान के, सारे लोगों के नाम हमारे यहाँ भगवान का नाम दिया गया है। और सोशल मीडिया पे ये जो कुछ बातें फैलाई जा रही हैं, तो वह कुछ बातें तो ठीक हैं, पर कुछ बातें ये ऐसी नहीं हैं। भाई, हमारे यहाँ इतिहास उठा के देखा जाए तो हमारे यहाँ साधु महात्माओं के नाम भगवान के नाम पर हैं और हम लोग महात्माओं को, साधुओं को, सन्यासियों को परमात्मा की तरह पूजते हैं। पूछे क्यों? कहा है कि अगर ये संत न होते तो क्या होता? आग लगे आकाश में, जरी जरी गिरे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। अब इन संतों के कारण ये संसार श्रेष्ठ चल रहा है, पर इन संतों को अलग अलग नाम दे करके लोग, वो संत नहीं दे रहे हैं, उनके गुरु नहीं दे रहे हैं, ये अन्य लोग दे रहे हैं। स्वामी जी, आपको लग रहा है कि क्या जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए नियम बनना चाहिए? यही लोग इनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। बाकी नाम तो इनका अलौकिक है, इनके जो गुरु दिए हैं, इनके जो श्रेष्ठ आचार्य दिए हैं, इनका नाम तो वही, चाहे यूट्यूबर हो चाहे सोशल वाले, ये नाम इनका बिगाड़ रहे हैं। नाम ये नहीं दिए हैं, नाम तो गुरु देता है।
इनका नाम देने का क्या है? और कोई ऐसा गुरु अलग अलग नामों में नहीं देता है, वह धर्म का नाम देता है, वो श्रेष्ठ नाम देता है, परमात्मा से जुड़े नाम को नाम कहा है, दासा अनुदासो, भगवान के दास बनो। ठीक है स्वामी इस जी, प्रकार से हमारे यहाँ की परंपरा है। लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है आंचल से पूछता हूँ। आंचल, तमाम लोगों के जरा पूछिए, क्या जो सोशल मीडिया पर बात हो रही है, लगातार बात हो रही है, मोनालिसा की बात हो रही है, जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे बड़े बड़े स्वामी साधु संत हैं, जो सनातन संस्कृति के लिए महाकुंभ माना जाता है, उसकी बात कम होने की बजाय ऐसी बातें हो रही है, सिर्फ मॉडल है या कौन है, ये सब बातें हो रही है? बिल्कुल, देखिए तमाम जो साधु संत यहाँ पर पहुंचे स्वामी जी, आऊंगा मैं आपके मीडिया पर इनसे ध्यान हट करके तमाम जो वायरल चीजें हैं उन पर ध्यान चला गया। सोशल मीडिया पर काफी चीजें वायरल हो रही है, उसी को लेकर के लोगों का क्या कहना है वो जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा महाकुंभ में तमाम बड़े बड़े साधु संत महामंडलेश्वर आए हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीजें हैं, जो ट्रेंड हो रही है, वो हो रही है हर्षा रिछारिया, आपने देखा होगा, एक सुंदर लड़की और IIT वाले बाबा, तमाम इस तरीके की जो वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रही है। नहीं, हमारे हिसाब से ये सब वायरल होना अच्छी बात नहीं है। यहाँ हमारे साधु संत जो ऋषि मुनि हैं, जो आते हैं तप करके और यहाँ पर आए हैं फिर वापस चले जाएंगे, उनके बारे में होना चाहिए सबको जानकारी। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि पूरी चादर अगर सफ़ेद है और उसमें एक दाग कहीं काला दिख जाता है किसी इंसान को, तो वो सफ़ेद चादर को नहीं हाईलाइट करता, काले दाग को ही हाईलाइट करता है, जबकि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो अच्छाइयाँ हैं, जो कुंभ में इतनी तैयारियाँ की गई हैं, योगी जी ने अपनी जान लड़ा दी, रात और दिन एक देखा नहीं, और जैसे प्रोटेक्शन, जैसे व्यवस्था लाइट की, सड़कों की, घाटों की और सब पुलिस फोर्स की, ये सब करी है, वो नहीं कोई ध्यान दे रहा है। उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने अकेले दम पे ये सब किया। देखिए, ये बहुत बढ़िया बात बोल रही है कि योगी जी की तरफ से जो तमाम व्यवस्था की गई है उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया का जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ वायरल चीजों पर चला गया है। आपको क्या लगता है कि महाकुंभ में तमाम जो है महामंडलेश्वर, बड़े बड़े ज्ञानी साधु संत पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो ध्यान है सोशल मीडिया पर इन दिनों जो चीजें ट्रेंड हो रही है, वायरल हो रही है, वो सिर्फ वायरल हो रही है हर्षा रिछारिया, खूबसूरत आंखों वाली लड़की, IIT वाले बाबा, नाखून वाले बाबा, कबूतर वाले बाबा, इस तरीके की चीजें ज्यादा वायरल हो रही है। ये फेक न्यूज है। और योगी मोदी जी ने जो ये प्रशासन व्यवस्था प्रयागराज कुंभ में किए हैं, बहुत अद्भुत है। ये 19 से भी बहुत बड़ा बेहतर कुंभ रहा है। यहाँ भारी से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं आस्था के नाम पर और स्नान करके जा रहे हैं। ये फेक न्यूज है और आप यूट्यूबर यहाँ बहुत से लोग आके तमाम चीज कर रहे हैं और संगम तक पूर्ण रूप से सब लोग स्नान करके जा रहे हैं। ये दिव्य कुंभ बहुत ही लाजवाब है। तो देखिए, दिव्य कुंभ जो है वो बहुत ही लाजवाब है, लेकिन बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? भरतपुर से। इतनी दूर से क्या करने आए हैं? भैया यह स्वर्ग में आए हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन इस स्वर्ग में तमाम बड़े बड़े ज्ञानी भी आए हुए हैं और उन ज्ञानी की चीजें तो वायरल नहीं हो रही है। वायरल यहाँ पर हो रही है बहुत सारी चीजें, नाखून वाले बाबा, कबूतर वाले बाबा, खूबसूरत लड़कियां, साध्वी जो बन गई हैं, उन पर क्या कहेंगे? ये जो सनातन धर्म है भैया, जो हेरो तो योगी मोदी को चमत्कार हेरो है। और ये आप देखो आगे चलो, अभी क्या है, अभी तो ये समझ लो 50% विकास ना हुआ मेरी नजर में तो। और यदि चलिए ये मैं लौटूंगा, एक सबसे बड़ी बात है क्यों उन महात्मा साधु संतों की बात नहीं हो रही है। शिवानी जी भी हमारे साथ है, इन्फ्लुएंसर है, वो तो और खूब बताएंगे। शिवानी जी, आज मोनालिसा की बात हो रही है, आज हर्षा रिछारिया की बात हो रही है, क्योंकि एक मॉडल से वो साध्वी बनी, यानी ग्लैमर बिक रहा है। लेकिन महाकुंभ जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, जो तपस्वी बाबा हैं, उन पर कम फोकस हो रहा है। आप मानते हैं इसकी वजह सोशल मीडिया है जो कहीं ना कहीं महाकुंभ को दिशा से भटका रहा है? जी, ये जो मोनालिसा है, जो छोटी बहन है, उसको खाने तक का इतना परेशान हो रहा है, जो भी जाता है उसके साथ वीडियो बनाता है। मतलब ये हम भी झेल चुके हैं, हम भी उस स्थिति से अभी तक गुजरते हैं। लोग अपने फायदे के लिए लोगों की पर्सनल लाइफ तक नहीं देखते हैं कि वो कैसे जी रही है, अपना काम धंधा करेगा इंसान या नहीं करेगा। वीडियो बनाने वाले खाने को तो नहीं दे देते हैं, अब उनको अपना भी काम करने दो। तुम वीडियो बनाते हो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा परेशानी हो जाती है। जी,
तो शिवानी जी, आपको नहीं लग रहा है ये यूट्यूबर्स, ये सोशल मीडिया वालों के लिए एक नियम बनना चाहिए, खासकर महाकुंभ के लिए? तो हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। जो भी जाता है, साधु संत महात्मा जो है, वो एक महात्मा जी है। उनको ये थोड़ी कि फेमस होना है, उनकी भी वीडियो बना के डाल रहे हैं, उनको भी परेशान करते हैं। वो तो एक महात्मा जी है, उनका खुद एक नाम होता है, तो आप उनको कैसे वायरल करोगे, कैसे आप उनका वीडियो बनाओगे? चलिए शिवानी, मैं लौटूंगा। द्विवेदी साहब हमारे साथ है। द्विवेदी साहब, मैं आपसे और मुद्दों पे बात करना चाहता था, लेकिन एक रिएक्शन आपसे भी चाहूंगा। द्विवेदी साहब, आप खुद भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, आपको नहीं लग रहा है कि जो महाकुंभ, जिसकी पहचान, जो अध्यात्म का ये मेला जो लगा है, ये कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा रहा है? हमारे वो साधु संत जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, वो फ्रंट पर नहीं नजर आ रहे, और कहीं ना कहीं ग्लैमर बिक रहा है सोशल मीडिया के अंदर। ये बिल्कुल, ये महाकुंभ है, ये ध्यान, श्रद्धा और अपने जीवन के विषय में सोच विचार का अवसर है। इसी उद्देश्य से लोग आते हैं कि वो अपने को अर्पित करें ईश्वर के प्रति। परंतु जो वर्तमान में जो स्थिति है, जो कई दिन से हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया में, तमाम ऐसे लोग जो कि जिनका कोई संबंध इन चीज़ों से, ध्यान और श्रद्धा से नहीं है, वो लोग ज़्यादा छाए हुए हैं। परंतु मैं एक बात कहूँगा कि इसके लिए केवल उन्हीं को दोष नहीं दिया जा सकता। ये जो पब्लिसिटी प्राप्त करने की चाह है, ये उनमें नहीं बल्कि बहुत से साधु और बाबाओं में भी है। सबसे पहले मैंने पढ़ा था दैनिक जागरण में कि वहाँ ट्रम्प बाबा आए हुए हैं, हिटलर बाबा आए हुए हैं, एटम बाबा आए हुए हैं, कंप्यूटर बाबा आए हुए हैं, और कोई कबूतर बाबा आए हुए हैं। तो ये सब इस तरह के बाबा, इस तरह के नाम पब्लिसिटी गेन करने के लिए रखे जाते हैं। और ऐसा लगता है कि इस कोई प्रारंभ साधुओं की तरफ से भी हुआ, कतिपय साधु, मैं सब नहीं कहूँगा, लेकिन कतिपय जो अपने को साधु कहते हैं उन लोगों की तरफ से हुआ है। तो इसमें पहले तो चाहिए साधु समाज को कि ऐसे बाबाओं पर कंट्रोल करे। ये कोई कार्निवल नहीं है कि ब्राजील में। द्विवेदी साहब, ऐसा हुआ क्योंकि ये बाबा जो आईआईटी वाले बाबा थे, जूना अखाड़े से बताए जा रहे थे। हालांकि जूना अखाड़े उन्होंने निकाल दिया, वहां से भगा दिया, क्योंकि वो जूना अखाड़े में किसी बस तंबू में रुके थे, किसी टेंट में रुके, और बस वो वहां फेमस हो गए क्योंकि उन्होंने आईआईटी वाले बाबा बन गए। यही मैं कह रहा हूँ कि तो इस तरह के कई हैं। नहीं तो पहले तो बाबाओं को स्वयं भी इसमें रेगुलेट करना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल, कि इस तरह के जो पब्लिसिटी पाने के लिए मात्र इस तरह के नाम, इस तरह के भेष बनाते हैं, से केवल उनका उद्देश्य ये है कि हम पब्लिसिटी पा जाएं, कोई और उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल, द्विवेदी साहब ने बहुत अच्छी बात की। मैं इस पर एक बार स्वामी जी का रिएक्शन लूंगा। स्वामी बटुक जी महाराज, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि ये आप जैसे बड़े साधु संतों को, महामंडलेश्वरों को, अखाड़ों के जो अध्यक्ष हैं, उनको भी तो पहल करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साधु संत ऐसे पहुंचे जो कहीं ना कहीं एक अपने नए गेटअप में एक नया लुक लेकर जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम आकर्षण का केंद्र है मेले में, लोग हमें सोशल मीडिया पर अपने आप वायरल करेंगे। कोई कबूतर वाला बाबा आ रहा, कोई चिमटे वाला बाबा आ रहा, कोई नाखून, वो ठीक है हठ योगी भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो अपना रूप धारण करके घूम रहे। देखिए, आपको ये पता नहीं है, ये जिनके नाम दिए जा रहे हैं, जो वास्तव में नामी होता है उसको नाम की जरूरत नहीं होती है, वो तो स्वयं उसका नाम ऑलरेडी रहता है। उसको नाम की जरूरत होती क्या है? उसको न नाम की जरूरत है, न उसको आविष्कार की जरूरत है। और जिसको नहीं है उसको ही, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप को बना करके अपने नाम को, अपने कार्य को फेमस करना चाहता है, दुनिया के सामने आना चाहता है। यहाँ तो बड़े बड़े आचार्य, महामंडलेश्वर, जो अपनी वाणी, अपने धर्म, अपने कार्य में लगे हुए हैं, और उनको भलाई मीडिया कभी दिखा रही है क्या? इनको ये यूट्यूबर या कोई लोग, हजारों लोग, इतने महात्मा जो है यहाँ इतना धर्म का कार्य कर रहे हैं, इतनी वाणी का कार्य कर रहे हैं। मैंने आपको कहा अभी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये देखा जाए कि ये महात्मा किस रूप में है। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए,
हमारे यहाँ तो न जाने किस वेश में बाबा नारायण मिल जाएं। हमारे यहाँ कुत्ते में भी परमात्मा को देखा गया है, लेकिन देखने की दृष्टि अपनी अलग होनी चाहिए। हम जिस दृष्टि से देखेंगे उसी प्रकार से हमें वो दिखेगा। हमारी दृष्टियां गलत हैं, इसलिए हम ऐसा कार्य सोचते हैं। और अगर हमारी दृष्टि सही रहेगी तो किसी में, जैसे नाचने वाली की बात आ गई सामने, आपने कहा नाचने वाली को, नाचने के लिए परमात्मा के नाम से नाचता है। मीरा ने नाचा है, नाचा है कि नहीं नाचा है? लेकिन हम उसको दूसरी गलत दृष्टि से देखते हैं, चाहे हमारे साधु महात्माओं को, चाहे किसी को। ये हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए। मीरा ने नहीं नाचा है, मीरा ने नहीं गाया है। कौन कहता है? मीरा भी तो, मीरा से सुंदर कौन हो सकता है? क्या कोई हो सकता है क्या? अब मीरा ने गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन नहीं गाया? पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और आप ये बताइए, मीरा के एक एक पदों पे लोग बीएचटी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं, बताइए इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। पर हम लोग उस दृष्टि पर नहीं जाते हैं। हम लोग बस फैशन की दृष्टि पर जाते हैं। ये नाचने वाली है, ये गाने वाली है, ये सौंदर्य वाली है। हम लोग उसके अंतर मन की तरफ नहीं जाते। चलिए स्वामी बटुक जी, मैं आऊंगा आपके पास लौटूंगा। सौरभ राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए, इन्फ्लुएंसर है। आपको बता दें सौरभ साहब, कैसा देख रहे हैं महाकुंभ को? आपको लग रहा है कि ये सनातन का मेला, लेकिन ये कहीं ना कहीं विवादों का मेला बनता जा रहा है, और जिस उद्देश्य से ये महाकुंभ लगा उसको सोशल मीडिया वालों ने दूसरी दिशा दे दिया। ग्लैमर का तड़का लग रहा है इसमें। सौरभ जी शायद आप म्यूट तो नहीं है, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप। भाई ऑडियो उठाइए सौरभ जी का। चलिए सौरभ जी, मैं लौटूंगा, आवाज नहीं मिल पा रही। आंचल के साथ बहुत सारे लोग हैं। आंचल जरा पूछिए कि आपको नहीं लग रहा है कि इसमें ग्लैमर का तड़का है? क्योंकि मोनालिसा की आंखें, तो उसकी बातें हो रही है कि कितनी खूबसूरत आंखें हैं, तमाम तरह के उस पर गाने लगाए जा रहे हैं। हर्षा रिचारी एक मॉडल रही हैं, तो उनके पुराने वीडियोस निकाले जा रहे हैं। IIT वाले बाबा का डांस दिखाया जा रहा है। तो जो अध्यात्म की बात करने के लिए महाकुंभ बना, जो हिंदू धर्म के लिए, जो हिंदू सनातन संस्कृति के लिए, कहीं ना कहीं उस मूल उद्देश्य से भटक गया, और इसलिए साधु संतों में नाराजगी है। ठीक है, देखिए मैं जेपी बात करने की कोशिश करती हूँ। तमाम हमारे साथ युवा भी है मौजूद। आप यहाँ पर आए हुए हैं महाकुंभ में, आप देख रहे होंगे तमाम जो चीजें हैं वो वायरल हो रही है, और जो हमारे अध्यात्म है, साधु संत है, उनकी चीजें दिखाई नहीं जा रही, या फिर यूँ कहा जाए कि वायरल वीडियो के नीचे दब जा रही है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? सोशल मीडिया? जिम्मेदारी तो किसी की नहीं, जिम्मेदारी हमारी है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जर्नलिज्म एंड द इन्फ्लुएंसर थिंग। इन्फ्लुएंसर को पता ही नहीं है आपको क्या दिखाना है। दे आर मिसिंग समथिंग बिहाइंड द गेटिंग द फॉलोअर्स। असली चीज आप ही लोग दिखा रहे हो। उनको अभी आप पूछ लो महाकुंभ किस लिए लगता है, दे डोंट नो। बट दिस इज द लेजर शो जो हो रहा है यहाँ पे, ये उसी लिए ताकि लोगों को पता चले महाकुंभ होता क्यों है। देखिए ये बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। मैं एक बार तस्वीरें भी आपको जेपी दिखाना चाहूंगी। आप पीछे देख सकते हैं, लेजर शो का भव्य दिव्य यहाँ पर आयोजन हो रहा है, और इसके जरिए वही कोशिश की जा रही है कि जो हमारी अध्यात्म है, जो हमारी संस्कृतिक है, जो हमारी परंपराएं हैं, उन सभी को लोगों तक पहुंचाना, युवाओं तक पहुंचाना। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आप यहाँ पर आए हुए हैं महाकुंभ में, लेकिन आपने देखा होगा तमाम जो वायरल हो रही है चीजें, उनके पीछे हमारे जो ज्ञानी महामंडलेश्वर साधु संत है, वो कहीं ना कहीं छिप जा रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैम ऐसा नहीं है कि जो हमारे ज्ञानी महामंडलेश्वर छिप रहे हैं, असल में जो लोग आ रहे हैं ना, वो बेसिकली उन्हीं के लिए आ रहे हैं। तो जो लोग वायरल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, तो उनके वायरल होने के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। ये जो चीजें वायरल हो रही है, लगातार ट्रेंडिंग में आ रही है, किसे जिम्मेदार समझ रहे हैं? मैम ये सोशल मीडिया है, और मैं यहाँ तक मेरे को लगता है ये हमारे यूथ के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे जो हमारा यूथ है, जैसे हम भी अगर बोले तो हम भी ज़्यादा एज नहीं है, हम भी काफ़ी मतलब फॉलो करके उसको आ रहे हैं, तो फायदा ही है हमारे यूथ के लिए भी। आप किसे जिम्मेदार समझती हैं? जी जिम्मेदार तो मैं किसी को नहीं कहना चाहूँगी। सोशल मीडिया है, लोग अपने व्यूज और किसी चीज़ के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं मीडिया पे, लेकिन आप अगर अपने प्रशासन की बात करें तो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। अभी कुछ दिन पहले चलिए मैं अच्छा लौटूंगा आपके पास। सौरभ राठौर हमारे साथ जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर है। सौरभ आपको आवाज मिल पा रही है? जी सौरभ जी बात रखिएगा, मेरा सवाल आप सुन पाए हो तो। बिल्कुल बताइए। सौरभ राठौर, मेरा सवाल यह है कि देखिए आज जो महाकुंभ की तस्वीर है, महाकुंभ में बहुत बड़े बड़े तपस्वी बाबा हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी एक अनदेखी हो रही है, और वही एक नाराजगी का कारण बन गया है। लेकिन बात हो रही है
सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा की बात हो रही है, हर्षा रिचारा की, IIT वाले बाबा की। जो महाकुंभ का उद्देश्य है सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है और उसकी वजह है सोशल मीडिया। सौरभ, सौरभ सुन पाए आप मुझे? रखिए अपनी बात सौरभ। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले देखिए मैं चलिए हमारे साथ आपको बता दें कि डीजीपी साहब भी जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी। और डीजीपी साहब, मैं एक सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद गया, अभी 10 दिन में वहां रहकर आया। एक क्राउड मैनेजमेंट वाकई में बहुत अद्भुत देखने को मिला है द्विवेदी साहब। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पुलिस के लिए हर बैरिकेटिंग, जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं, लोगों को बता रहे हैं, वो चीज वाकई में एक कुछ ना कुछ सिखाती है। ये मेला, ये महाकुंभ का मेला सिखा रहा है ये महाकुंभ। देखिए, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो पुलिस मैन लगाए जाते हैं वहाँ पर अधिकतर स्वयं भक्त टाइप के होते हैं और वहाँ पर जाके उन्हें प्रसन्नता भी होती है ड्यूटी करने में और दूसरों की मदद करने में प्रसन्नता होती है। और इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, पहले से 2-3 महीने पहले से बोला के ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे लोगों को सुविधा रखे और कैसे प्रसन्न रखे, किसी को सुविधा भी ना हो, नाराज भी ना हो। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है आपने कही। और हम हर एक मेला से आगे के लिए और अधिक सीखते हैं पुलिस मैन, क्योंकि बड़ी भीड़ें जो है बढ़ती जा रही हैं और भीड़ों के आने के तरीके बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, तो उन सब सीखते हैं। तो ये, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि पब्लिक को कष्ट तो होता है, पैदल लंबा चलना पड़ता है इतनी भीड़ को, लेकिन दूसरी तरह मैनेज भी नहीं किया जाता है। आपको अच्छा लगा, ये बड़ी अच्छी बात है और मैं आशा करता हूँ कि और अच्छा करेंगे आगे। लेकिन एक भीड़ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है देवी साहब, और किस तरह की आप देखते हैं, क्योंकि आप तो पुलिस महकमे में रहे, किस तरह की चुनौतियां आती है पुलिस के लिए? देखिए, सबसे बड़ी भीड़ को मैनेज करने के तरीके एक तो स्टैगरिंग होता है कि उसको स्टैगर कर दीजिए, जगह जगह कई रास्ते बना दीजिए और उनको डायरेक्ट किसी एकदम मत पहुंचने दीजिए। अगर एकदम पहुंच जाएंगे तो स्टैम्पीड हो सकता है, तो अगर वो घूम के चलते हैं दाएं बाएं से गलियों में से होके, तो उसमें स्टैगर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे चलते हैं और कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता है। तो ये तो पुलिस के काम है, मतलब पुलिस जन को सिखाया जाता है और उसके हिसाब से वो करते हैं। हाँ, ये है कि इतने बड़े भीड़ को का समुचित प्रबंध अगर हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। पहले भी मतलब हम लोग अच्छा ही करते रहे हैं ज़्यादातर मेलों में, हर जगह। तो इसके लिए पुलिस विभाग ठीक है। चलिए, मैं स्वामी बटुक जी महाराज, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपको नहीं लग रहा है कि अब इस महाकुंभ में फालतू की बातों की जगह, ग्लैमर की जगह, कहीं ना कहीं असली साधु संतों की बात होनी चाहिए, और खुद साधु संतों को भी ऐसे जो नौटंकी वाले बाबा हैं, जो IIT वाले टाइप के बाबा हैं, उनको कुंभ से वाकई में जो बाहर दिखाया गया उन्हें आने नहीं देना चाहिए? शर्मा जी, आपने अभी कुछ समझा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ रामचरितमानस में एक बहुत बड़ी बात लिख दी गई है, आपने शायद देखा न होगा, सुना न होगा। क्या इस प्रयागराज के लिए बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखा है कि यहाँ कौन कौन आते हैं? देव दनुज किन्नर नरी श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता से लेकर के और दानव भी, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? जी जी जी। तो यहाँ दानव भी अलग अलग रूपों में अगर आ गए हैं तो हमारी परंपरा, हमारा सनातन धर्म, ये बताइए, योगी जी ने, मोदी जी ने, हमारे प्रशासन ने इतना बढ़िया काम किया है, किसी ने ये कहा क्या? कितना सुंदर काम हमारी प्रशासन ने कर रहा है, क्या कहा किसी ने? हाँ? लेकिन कोई बाबा इस तरह से कोई कुछ कार्य इस तरह से, हमारे सोशल मीडिया के लोग भी इसका बहुत अच्छा आविष्कार कर रहे हैं, पूरे दुनिया में कुंभ का नाम कर रहे हैं।
है, लेकिन कोई अगर गलत व्यक्ति आ ही गया और अपने उसके लिए, तो ये हमारे सोशल मीडिया को भी चाहिए कि नहीं, हम तो बता दिए कि यहाँ जो है देवताओं से लेकर के, दानव से लेकर के और अनेक अनेक प्रकार के लोग आते, क्योंकि तीर्थ है और तीर्थों में यहाँ तो विष और अमृत दोनों का सामंजस्य है ना जी, होता है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए कोई ऐसा अगर आ गया तो उसको हमें इस दृष्टि से, इसलिए हमारे साधु महात्मा या हमारे जितने अधिकारी हैं, आला अधिकारी, कोई भी इस चीज के लिए, और मैंने पहले ही शब्दों में आपसे शर्मा जी ने कहा कि देखिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भाई किसी को नाचने वाले से प्रेम है, किसी को सौंदर्यता से प्रेम है, किसी को परमात्मा के नाम से प्रेम है, किसी को गंगा के नाम से प्रेम है कि नहीं है? बिल्कुल। लेकिन स्वामी जी हम तो यही चाहते हैं ना, आप जैसे तपस्वी बाबा, आप जैसे ज्ञानी बाबा सामने आए। ये फालतू की चीजें, मोनालिसा, हर्षा रिचारिया, IIT वाले बाबा क्यों वायरल हो? आप जैसे बाबा आए, आप जैसे बाबाओं का ज्ञान लोगों तक पहुंचे, जिससे सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिले। शर्मा जी, परमात्मा के नाम की जरूरत किसी को नहीं, परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं, भगवान तो स्वयं में, और कहा है जो जानई तहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। जो परमात्मा के लिए जानता है वो स्वयं सारी दुनिया को भगवान के रूप में। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारे यहाँ एक नाथ जी महाराज कुत्ते में परमात्मा को देख लिए। जी जी, पता है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आंचल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, द्विवेदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है हेडलाइन का।